दुनिया भर में क्रिकेट टीमें दूसरे ममालिक के दौरे करती हैं और हर जगह ही इनको जहां सिक्योरिटी दी जाती है वहीं इन्हें इन मुल्कों में घूमने फिरने के मौके भी फराहम किए जाते हैं। 1998 में ऑस्ट्रेलवी टीम आखिरी मरतबा पाकिस्तान आई थी तो इसे लाहौर में मुख्तलिफ जगहों का दौरा करवाया गया था। अंदरून शहर के मशहूर कुकोस डेन में खाना भी खिलाया गया। अक्टूबर 2003 में साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया तो इसे भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की सैर करवाई गई थी। मॉल रोड पर पेनोरामा मॉल में आज भी वो दुकान मौजूद है जहां से साबिक जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर या कैलिस ने अपने लिए जॉगर खरीदा था। इस दुकान में जूता खरीदते हुए इनकी तस्वीर भी आज तक मौजूद है। लेकिन 2002 में कराची में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पर होने वाले हमले के बाद पाकिस्तान पर बतदरीज बैनुल अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे बंद होना शुरू हो चुके थे। 2002 ही में ऑस्ट्रेलवी टीम ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख करना चाहा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चारों नाचार एक टेस्ट कोलंबो और दो टेस्ट शारजा में करवाने पड़े थे। 2004 और फिर 2006 में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई। 2005 में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड ने भी दौरे किए और बाद अज़ां जनूबी अफ्रीकी टीम भी 2007 में पाकिस्तान दोबारा आई। लेकिन मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट तकरीबन ख़त्म होती चली गई। 2009 में श्रीलंकन टीम ने भी जज्बा खैर सगाली के तहत बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान आने की हामी भरी, मगर ऐसा सदारती सतह की सिक्योरिटी की गारंटी के तहत ही मुमकिन हो पाया। और फिर इस दौरे के दौरान ही दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज़ श्रीलंकन टीम की बस पर कजाफी स्टेडियम के करीब हमला हुआ जिसमें 6 श्रीलंकन खिलाड़ी जख्मी हो गए। 6 पाकिस्तानी पुलिस एहलकार और 2 शहरी शहीद हुए। श्रीलंकन टीम के साथ 2 स्टाफ मेंबरान और 1 रिजर्व अंपायर भी इस वाक़े में शदीद जख्मी हुए। और बस ड्राइवर की हाजिर दिमागी और फर्ज शनासी ही थी कि मुल्की दौरे पर आई टीम मजीद जानी नुकसान के बगैर होटल तक पहुंच सकी, वरना कोई इससे भी बड़ा हादसा मुमकिन था। 2009 में लाहौर में श्रीलंकन टीम पर होने वाले इस हमले के बाद से पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट के जो दरवाजे बंद हुए थे वो छोटी मोटी वनडे और T20 सीरीज के जरिए खुलते खुलते 10 साल बाद बिल आखिर मुकम्मल तौर पर खुल गए हैं। इन 10 साल के दौरान पाकिस्तान में कोई टेस्ट मैच नहीं खेला गया, लेकिन एक मरतबा फिर श्रीलंका 2009 के बाद 2019 में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान जहां रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील जंग से नबरदाजमा रही, वहीं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी जलावतनी की सूरत हाल से दो चार रही। कौमी टीम मुत्तहिदा अरब अमारात और इंग्लैंड में अपनी होम सीरीज खेलने पर मजबूर रही। इसी अरसे में जहां पाकिस्तान टीम ने 2010 का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल भुगता, वहीं 2009 में T20 वर्ल्ड कप भी जीता। 2015 में पहली मरतबा दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम भी बनी। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह भी रही। इसी दौरान पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद भी मुमकिन हो सका, जिसने न सिर्फ कौमी टीम को शादाब खान, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे खिलाड़ी दिए, बल्कि मुल्क में क्रिकेट की वापसी में भी अहम किरदार अदा किया। ताहम यह भी हकीकत है कि क्रिकेट की बहाली का सिलसिला अब 2015 से जारी है, जब जिम्बाब्वे की टीम 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए लाहौर आई थी। इन 3 दिनों के लिए लाहौर शहर जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया और जिम्बाब्वे की टीम को सदारती सतह की सिक्योरिटी दी गई। इसके बाद वर्ल्ड 11 टीम भी पाकिस्तान आई और एक मरतबा फिर शहर को जगह जगह से सील कर दिया गया। अभी 2 माह कबल श्रीलंका की टीम एक बार फिर पाकिस्तान आई तो भी शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। PSL का फाइनल लाहौर में खेला गया तो तब भी शहर को इसी तरह बंद किया गया। इसके बाद कराची में क्रिकेट की बहाली का काम शुरू हुआ। कराची के बासियों को भी इस तकलीफदेह मरहला से गुजरना पड़ा। एक बार फिर श्रीलंकन टीम पाकिस्तान आई है और 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पहला टेस्ट रावलपिंडी में और 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक दूसरा टेस्ट कराची में खेलने जा रही है। एक बार फिर श्रीलंकन टीम से सदारती सतह की सिक्योरिटी का वादा किया गया है, जिसका मतलब यही है कि रावलपिंडी और कराची में इन टेस्ट मैचों के दौरान एक बार फिर जगह जगह ट्रैफिक बंद करके और डाइवर्जन्स लगाकर दोनों शहरों के शहरियों की जिंदगी अजीरन की जाएगी। सवाल यह है कि आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? अगर चारों तरफ से शहर में ट्रैफिक बंद करके ही क्रिकेट करवानी है, सड़क के दोनों इतराफ दुकानों को बंद करके ही दूसरे मुल्कों से आई टीमों का क्रिकेट ग्राउंड तक पहुंचना मुमकिन है, तो हमें सोचना होगा कि इसमें फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान। ये दुरुस्त है कि क्रिकेट मुल्क में यकदम बहाल नहीं हो सकती, लेकिन ऐसी बहाली का क्या फ़ायदा होगा जिसमें शायकीन को मैच देखने के लिए स्टेडियम तक पहुंचने में भी इतनी तकालीफ का सामना करना पड़ता हो कि वो घर बैठकर टीवी पर ही मैच देखने को बेहतर तसव्वुर करें। सड़क के दोनों इतराफ दुकानें बंद करवा के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को खड़ा करके आखिर हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम क्रिकेट के लिए एक महफूज मुल्क हैं, या ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम एक गैर महफूज मुल्क हैं जहाँ दूसरे ममालिक से आए लोगों की जिंदगी
गलियां बचाने के लिए हमें सैकड़ों पुलिस वाले दरकार हैं और ट्रैफिक और मार्केटें भी बंद करना पड़ती हैं। लिहाज बरतरफ, ऐसे तो किसी वॉर जोन में भी क्रिकेट मैच करवाया जा सकता है और फिर देखना यह होगा कि हासिल क्या हो रहा है। श्रीलंकन टीम का दौरा तो हो गया, जिम्बाब्वे भी आ गई। वजीर आजम इमरान खान के बकौल चंद रेलू कट्टे पीएसएल खेलने भी आ जाएंगे। लेकिन दुनियाई क्रिकेट की बड़ी टीमें मसलन भारत, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड तो अभी भी आने के लिए तैयार नहीं। बांग्लादेश 2003 से पाकिस्तान आने से इनकारी है। ले देकर एक श्रीलंका ही बचती है जिसे किसी तरीके से घेर घार कर पाकिस्तान ले आया जाता है। मामला यह है कि हमें मसले की असल जड़ तक पहुंचना होगा। न्यूजीलैंड टीम पर हमला हो या श्रीलंकन टीम पर, ये हमले दहशतगर्दों ने किए और दहशतगर्दी ही वो मसला है जिससे निमटकर मुल्क में हकीकी मानों में क्रिकेट बहाल हो सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में लॉबी को भी मजबूत करना होगा। ये सच है कि आईसीसी पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इजारादारी है और भारत किसी सूरत पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली नहीं चाहता। इस सियासी और सफारती जारहियत का मुकाबला बेहतरीन सफारतकारी के साथ साथ अपनी मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाकर ही किया जा सकता है। ना सिर्फ मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करना होगा, बल्कि दुनिया के सामने अपना इमेज भी एक दहशतगर्दी से पाक मुल्क का बनाना होगा। इसके लिए रियासती सतह पर पूरी कोशिश की जा रही है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले सालों में ये कोशिशें बराबर साबित होंगी और क्रिकेट टीमें पाकिस्तान आने में हिचकिचाहट का मुजाहरा करना छोड़ देंगी।